तो लैक्टेशन, लैक्टेशन किसे बोलते हैं भाई? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड से। इसे बोला जाता है क्या? लैक्टेशन इसे बोलते हैं। तो आखिर में आपको पता होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से एक हार्मोन होता है रिलीज, जिसे बोलते हैं क्या? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसका क्या रोल है, क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है और मिल्क का सिक्रेशन भी कराता है। कौन भाई? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लेकिन आफ्टर बर्थ, अब चाइल्ड का बर्थ हो गया, बात समझे। अब आखिर में कौन सा हार्मोन मिल्क का सिक्रेशन करवाएगा, कौन सा हार्मोन मिल्क का इजेक्शन करवाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो आखिर में आपको ये समझे कि एक्चुअल में लैक्टेशन क्या होता है भैया? लैक्टेशन होता है प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। क्या होता है लैक्टेशन? किसे बोलते हैं? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। समझे? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क को बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं भाई हम लोग लैक्टेशन। समझे? तो प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है लैक्टेशन। आप समझना है कि एक्चुअल में होता कैसे है लैक्टेशन, होता कैसे है, इसको आप समझना। ठीक है। सबसे पहले आप समझो क्या होता है भाई? सबसे पहले जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न है, आप समझो कि जो चाइल्ड है न्यू बॉर्न है, ये क्या करता है भाई? चाइल्ड सकल्स निप्पल। सबसे पहले चाइल्ड क्या करता है भैया? निप्पल को सक करता है। बात समझिए आपको। तो चाइल्ड सकल्स निप्पल, तो इससे क्या होता है? इससे आप समझो जैसे ही चाइल्ड निप्पल को सक करेगा तो क्या होता है? इससे आप समझना क्या होता है? न्यूरल सिग्नल। इससे आप समझो कि न्यूरल सिग्नल किसके पास जाता है भैया? न्यूरल सिग्नल आप समझो कि हाइपोथैलेमस के पास जाता है। समझ? इससे क्या होता है? इससे आप समझो कि इससे आप समझो कि न्यूरल सिग्नल जो कि हाइपोथैलेमस के पास जाता है। इससे न्यूरल सिग्नल सीधा किसके पास? इससे न्यूरल सिग्नल सीधा किसके पास जाता है भैया? न्यूरल सिग्नल जो कि सीधा क्या जाता है? किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। बात समझ आपको? जैसे आप समझो कि चाइल्ड सकल्स करता है, चाइल्ड जो कि निप्पल को सक करता है, वैसे क्या होता है? न्यूरल सिग्नल जो किसके पास जाता है भैया? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास जाता है भैया, हाइपोथैलेमस के पास। फिर हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? फिर हम लोग का हाइपोथैलेमस जो स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी को। बात समझे? किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? आप समझना कि जो हाइपोथैलेमस है भाई, हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी। आप समझो कि किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी को क्या करता है भाई? ये हम लोग का स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस। समझे? हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और किसको? पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को क्या करता है भैया? हम लोग का स्टिमुलेट करता है। बात समझ आपको? और फिर आप समझना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन? कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन भाई? प्रोलैक्टिन। समझे? एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन? जिसे बोलते हैं क्या? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है भैया? PRL। समझे? प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन? प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है सिक्रेशन। बात समझे? और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसमें हेल्प करता है भैया? हेल्प करता है मिल्क के सिंथेसिस में। ठीक है। फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन? इससे हम लोग का समझो कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन भाई? ऑक्सीटोसिन का। समझे ना? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है सिक्रेशन भाई। ऑक्सीटोसिन को ही बर्थ हार्मोन, इसी को क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन, या इसी को बोला जाता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन, क्योंकि ये मिल्क आप समझो कि मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है। बात समझिए आपको? इसी को बर्थ हार्मोन या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप समझना मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। किसको भाई? ऑक्सीटोसिन को, क्योंकि दोनों में रोल होता है इसका। क्लियर है आपको? तो आखिर में ये हम लोग का प्रोलैक्टिन क्या करेगा भाई? प्रोलैक्टिन किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन, किसमें हेल्प करेगा भाई? ये हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस। समझे? या आप किसमें करेगा? ये हम लोग का समझना कि मिल्क का क्या कराएगा? प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क का जो कि सिंथेसिस करवाएगा। समझे? प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा भैया? ये हम लोग के मिल्क सिंथेसिस करवाएगा, मिल्क का ये सिंथेसिस करवाएगा। बात समझे? और ऑक्सीटोसिन ये क्या करवाएगा भैया? आप समझो कि मिल्क का इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन में आप समझना है किसका रोल होता है भैया? ऑक्सीटोसिन का। समझे? इसका रोल क्या होता है? इसका रोल मिल्क इजेक्शन में होता है। दोनों का आपको इसका रोल आपको समझ जाए। मिल्क इजेक्शन में क्या होता है? इसका रोल होता है। समझे? मिल्क इजेक्शन में क्या होता है भाई? ऑक्सीटोसिन का क्या होता है भैया? रोल होता है। तो आपको ये समझ आ गया कि एक्चुअल में कैसे, मतलब ये मैकेनिज्म कैसे मिल्क का होता है प्रोडक्शन, कैसे मिल्क का होता है सिंथेसिस, कैसे मिल्क का इजेक्शन होता है। ये आपको मैकेनिज्म समझ है ना कि एक्चुअल में जब क्या होता है? जैसे ही चाइल्ड
शक करता है किसको, निप्पल को। वैसे न्यूरल सिग्नल किसके पास जाता है, न्यूरल सिग्नल हम लोग के हाइपोथैलेमस के पास जाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या रिलीज होता है भैया, प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन क्या कराता है, मिल्क का सिंथेसिस। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, किसका होता है, सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है भैया, ये हम लोग के मिल्क का इजेक्शन जो कि ये कराता है, ठीक है। अब आखिर में बात करेंगे इसके बाद क्या हम लोग, क्या आखिर में जो इनिशियल जब आफ्टर पार्चुरेशन, आप समझो पार्चुरेशन के बाद जब फर्स्ट मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जिसमें आप समझो जो कि आपका येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, समझ आपको। जिसमें आपका IgA एंटीबॉडी क्या होता है, उसमें आपका मैक्सिमम उसमें IgA एंटीबॉडी होता है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में हाईली न्यूट्रिशियस क्या होता है, वो मिल्क होता है, जिसे बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम, जिसे बोला जाता है, बात समझे। उसको उसके हम लोग कॉम्पोजिशन को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ है ना कि एक्चुअल में लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, आपको समझ है। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, लैक्टेशन। और कैसे होता है ये आपको क्लियर समझ आ गया, ठीक है, समझे आप। तो अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं एक्चुअल में हम लोग कि जो हम लोग का क्या होता है भैया, जो आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद आप समझो जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन किसे बोलते हैं भैया, चाइल्ड बर्थ को बोला जाता है क्या, पार्चुरेशन, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो आप देखना कि आप समझो कि आफ्टर पार्चुरेशन फर्स्ट मिल्क, आप समझना कि फर्स्ट मिल्क आफ्टर क्या, फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। फर्स्ट जो मिल्क होता है भैया किसके बाद भैया, आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक। फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन के आप समझो कि पार्चुरेशन के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है पार्चुरेशन के बाद, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम, इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम जो कि येलोइश कलर का होता है, बात समझिए। ये कोलेस्ट्रम कैसा होता है भैया, येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, समझे, येलोइश कलर का होता है, क्लियर है आपको। जो कि आप समझना कि जो कि इसमें IgA एंटीबॉडी काफी ज्यादा, इसमें हम लोग के IgA एंटीबॉडी होता है, समझे, काफी ज्यादा होता है, समझ है आपको। इसमें हम लोग का क्या होता है भैया, IgA, समझे, इसमें IgA एंटीबॉडी होता है प्रेजेंट। इसमें क्या होता है भाई, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ये कोलेस्ट्रम में आप समझो कि हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क होता है, जिसमें IgA एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। और ये IgA एंटीबॉडी आप एंटीबॉडीज जो होता है इसमें IgA एंटीबॉडी होता है इसमें, ठीक है। आखिर में IgA एंटीबॉडी क्या प्रोवाइड करता है, ये आप समझो कि चाइल्ड को ये क्या करता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बात समझे ना। तो एक्चुअल में आप समझो कि IgA एंटीबॉडीज क्या प्रोवाइड करते हैं भैया, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, ये हम लोग के प्रोवाइड करते हैं भैया नेचुरल, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, ये प्रोवाइड करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, बात समझे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो आखिर में ये जो IgA एंटीबॉडी है भाई, ये क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग के, प्रोवाइड करते हैं क्या, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि चाइल्ड को, ठीक है, प्रोवाइड करता है, समझे। तो प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू चाइल्ड, किसको भैया, टू चाइल्ड, किसको प्रोवाइड करता है भैया, चाइल्ड को, जो न्यू बॉर्न है इसको ये क्या प्रोवाइड करता है, आप समझो एंटीबॉडी जो कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करता है किसको भैया, न्यू बॉर्न को, चाइल्ड को, समझ है आपको। तो आपको ये समझ है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसीलिए बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम इनिशियल डेज में आपको समझो ब्रेस्ट फीडिंग जो कि काफी ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आप समझो कि उसमें जो क्या होता है, काफी ज्यादा उसमें न्यूट्रिशियस मिल्क होता है, मदर मिल्क इज द बेस्ट, समझ है आपको। उसमें आपके IgA एंटीबॉडीज होता है जो कि क्या करता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसको भाई, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो कि प्रोवाइड करता है किसको, चाइल्ड को, समझ है आपको। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में लैक्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कैसे मिल्क का सिक्रेशन होता है, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ आया। आई होप ये आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप का इसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।